सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की जो कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। इस साल आईपीएल में कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सीज़ देखने को मिल रही हैं। जैसा कि हमने देखा दिल्ली और राजस्थान के मैच में, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान का मैच हो रहा था। एक ओवर में 36 रन चाहिए थे। तो लास्ट ओवर की बात है ये, जब लास्ट ओवर करने आए थे ओबे मैकॉय और बैटिंग पे थे रोमन पावेल। तो 6 बॉलों में 36 रन की ज़रूरत थी। तो पहली बॉल जो थी उस पर छक्का आया, दूसरी बॉल पे भी छक्का आया और तीसरी बॉल पे भी छक्का आया। पर तीसरी बॉल जो थी वो कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि नो बॉल थी, बेस लाइन के ऊपर थी। अंपायर नितिन मेनन थे जिन्होंने उसको नो बॉल नहीं दिया था। तो रोमन पावेल ने अपील करी कि एक बार थर्ड अंपायर से चेक किया जाए। तो अंपायर ने चेक नहीं किया और उस बात पे जो ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं, जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, उन्होंने इस चीज़ का विरोध करते हुए अपनी टीम को वापस बुलाना चाहा। उन्होंने बाहर से इशारा कर दिया कुलदीप यादव और रोमन पावेल को कि तुम वापस आ जाओ, जो कि स्पिरिट ऑफ गेम के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है और हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने जो किया वो तो बिल्कुल गलत था। नितिन मेनन की हम मानते हैं कि गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्पायर के डिसीजन के अगेंस्ट जाएं। इन द एंड एम्पायर डिसीजन स्टैंड होता है। आपको मैच रेफरी से उस वक्त कंप्लेंट करनी चाहिए थी। और आपने किया क्या? आपने परवीन आमरे, जो कि असिस्टेंट बैटिंग कोच है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग आइसोलेशन में थे तो वो अवेलेबल नहीं थे ग्राउंड पे, तो असिस्टेंट बैटिंग कोच को आपने भेज दिया मैदान में। और वो भी इतने बढ़िया कोच है जो कि सारे रूल्स जानते हुए भी मैदान पे चले गए। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। तो उसके बाद परवीन आमरे को तो सस्पेंड कर दिया गया 1-2 मैचों से। और ऋषभ पंत को फ़ाइन हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत के लिए इतना बड़ा कुछ यहाँ पे फ़ाइन नहीं है ये, क्योंकि उनका क्या है, वो तो फ़ाइन पे करके निकल जाएंगे। उनको मतलब सस्पेंशन मिलना चाहिए था क्योंकि क्रिकेट जो गेम है वो गेम ऑफ स्पिरिट है। और स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट जो जाएगा उनको बख्शना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। तो चाहे कोई भी प्लेयर हो, उनको यहाँ पे सस्पेंशन होना चाहिए था। आपने देखा होगा, एक फुटेज है हमारे पास, जब शेन वॉटसन ऋषभ पंत को टॉन्टिंग वे में कह रहे हैं अब जाओ मैदान में। तो ऋषभ पंत शर्म के मारे अपना सर झुकाए हुए, क्योंकि उनको अंदर से मालूम था कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले ही वो कदम ले चुके थे। और बाद में उन्होंने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई है। हालांकि उन्होंने अपोलोजाइज़ तो नहीं किया उसके लिए, पर उन्होंने एम्पायर पर सवाल भी उठाए और अपनी गलती मानी। लेकिन ऐसा सही नहीं है कि हाँ भाई आप पहले स्पिरिट ऑफ गेम को ख़राब करो और फिर उसके बाद अपनी गलती मान लो और अपोलोजाइज़ भी ना करो। तो मेरे ख्याल से यहाँ बीसीसीआई ने थोड़ा नरमी दिखाते हैं हमेशा ऋषभ पंत के साथ। और एक और बात है कि अगर ऋषभ पंत को रूल्स के बारे में नहीं पता तो उनको बता देते हैं, जो नो बॉल्स वेस्ट लाइन को लेके नो बॉल्स के जो रूल्स हैं। इसमें ऐसा है कि जब कोई प्लेयर वेस्ट लाइन के अब बॉल खेलता है और आउट हो जाता है तो थर्ड अंपायर को रेफरल किया जा सकता है अगर लेग अंपायर को डाउट है। तो अगर थर्ड अंपायर नो बॉल नहीं देते हैं इन केस ऑफ एनी बाउंड्री, अगर बाउंड्री आता है और नो बॉल नहीं देते हैं थर्ड अंपायर, तो फिर वो डिसीजन रेफरल नहीं किया जा सकता थर्ड अंपायर को। थोड़ा ख़राब लॉ है ये, लेकिन ये लॉ है कि उस वक्त नितिन मेनन रेफरल नहीं कर सकते थे थर्ड अंपायर को। डिसीजन उन्होंने गलत दिया था, लेकिन वो रेफरल नहीं कर सकते थे थर्ड अंपायर को। तो अगर ऋषभ पंत को ये बात पता थी तो उनको वैसा नहीं करना चाहिए था, और अगर नहीं पता थी तब तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। उनको मैच रेफरी से ही बात करनी चाहिए थी इस बारे में। तो अब आते हैं पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल का हाल आपको बताते हैं। तो पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात ने आज सनराइजर्स को हरा के अपना एक और मैच जीता है और टेबल टॉप पे आ गए हैं। अब उसी के नीचे राजस्थान रॉयल्स है, 8 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते हैं। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि आज हारे ज़रूर हैं लेकिन 5 मैचेस जीत के तीसरे नंबर पे हैं 8 में से। और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट आ जाते हैं, इन्होंने भी 8 में से 5 मैचेस जीते हैं। आरसीबी ने 9 मैचेस खेल के 5 मैचेस जीते हैं।
पंजाब किंग्स ने 4 मैचेस जीते हैं 8 मैचेस खेल के। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स जो हैं उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं। फिर इस साल केकेआर से थोड़ी उम्मीदें थी पर वो भी नीचे चले गए हैं, 3 मैचेस ही जीत पाए हैं 8 में से। और सीएसके ने 8 में से केवल 2 मैचेस जीते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस ने 8 में से एक भी मैच नहीं जीता और वो बाहर हो चुके हैं। तो ये था पॉइंट्स टेबल का हाल। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या ऋषभ पंत के साथ जो हुआ वो सही हुआ या उनको और पनिशमेंट मिलना चाहिए था वहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस फाइन। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।